कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इस मुश्किल वक्त में पीआर और अन्य किसी भी प्रोजेक्ट पर कोई भी खर्च ना करें। सबसे पहले वैक्सीन और ऑक्सीजन की सप्लाई पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की तरफ से अपील की गई है कि अब पीआर या किसी भी अन्य प्रोजेक्ट में कोई खर्च नहीं करें। मेडिकल ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर सरकार दे ध्यान। राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र से अपील की है, पीआर और अन्य किसी प्रोजेक्ट पर खर्च नहीं करे सरकार, वैक्सीन ऑक्सीजन की सप्लाई पर दे ध्यान। राहुल गांधी का ट्वीट, पीआर और अन्य किसी प्रोजेक्ट पर खर्च नहीं करने की केंद्र की सरकार से अपील। और इसी खबर पर मेरे से होगी तरुण कालरा हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, राहुल गांधी लगातार समय रहते संसाधनों को जुटाने की अपील केंद्र की सरकार से लगातार करते रहे, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हुई। एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए यहाँ केंद्र की सरकार को सलाह देने का काम किया है। पीआर और अन्य किसी प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय सरकार वैक्सीन और ऑक्सीजन की सप्लाई पर दे ध्यान। बिल्कुल, राहुल गांधी फर्स्ट फेज के दौरान भी प्रधानमंत्री के लिए जो एयरप्लेन खरीदा गया था उसको लेकर भी हमलावर हुए थे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नया पार्लियामेंट बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो भी हजारों करोड़ रुपयों का है, उसको लेकर भी राहुल गांधी आक्रामक हुए थे। लिहाजा उस समय भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की गई थी कि ये सब चीजें भविष्य के लिए हालांकि जरूरी है, लेकिन इस समय प्राथमिकताएं देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की होनी चाहिए, उससे और ज्यादा मजबूत करने की होनी चाहिए। क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जो भयावह तस्वीरें दिल्ली और देश के सामने आ रही हैं, उससे सभी लोग चिंतित हैं और प्रशासन की पूरी तरह से कलई खुल गई है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते एक असुविधा अवसर भी है ताकि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया जा सके। और राहुल गांधी यहाँ पर सद्भाव तरीके से मांग कर रहे हैं कि विज्ञापनों के ऊपर और अनावश्यक प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करने की बजाय वैक्सीन के ऊपर सरकार को खर्च करना चाहिए। ऑक्सीजन किस तरह से राज्यों को मिल सके इस पर खर्च होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को अच्छी मिल सके इस पर अच्छा पैसा खर्च होना चाहिए। और राहुल गांधी ने चेताया भी है, हालांकि जब भी सत्तारूढ़ दल से सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी के बयान के ऊपर फर्स्ट वेव के दौरान भी, लेकिन अब वो राहुल गांधी के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने आगाह किया था कि अर्थव्यवस्था बड़े खतरे के अंदर आ सकती है और सरकार को अभी से इंतजाम करने चाहिए, लेकिन तब सरकार ने इंतजाम नहीं किए थे। राहुल गांधी ने सेकेंड वेव के लिए भी चेताया था, सुनामी का उदाहरण देते हुए कि जब पानी पीछे खींचा था तो समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए लोग चले गए थे, लेकिन फिर और बड़ी वेव सामने आई और सभी लोगों की जिंदगी वो लील कर चली गई। राहुल गांधी का ये बयान भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और अभी राहुल गांधी ने कहा है, एक और खतरे का संकेत दिया है कि ये संकट और ज्यादा गहराने वाला है और देश से इसको निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। राहुल गांधी लगातार हमले तेज कर रहे हैं केंद्र सरकार पर। रोजाना राहुल गांधी इसी तरह के ट्वीट के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे और सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। तरुण, लगातार चेतावनियां राहुल गांधी देते हैं, समय रहते ट्वीट करते हैं, उसकी पूरी जानकारी केंद्र की सरकार को उपलब्ध भी करवाते हैं। तमाम हालात की जानकारी यहां पर लगातार राहुल गांधी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। राहुल गांधी की किसी भी अपील पर केंद्र की सरकार कभी काम करती नजर नहीं आई। तरफ से ही पुरजोर तरीके से उठाई गई। विदेशी वैक्सीनों को भारत के अंदर जल्द से जल्द लाया जा सके, ये सीधा प्रोसेस करने की मांग भी राहुल गांधी की तरफ से पहले उठाई गई। कुछ एक चीजें हैं, जैसे कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को पैसा दिया जाए ताकि वो अपना प्रोडक्शन इनहेंस कर सके। सीरम और भारत बायोटेक को केंद्र सरकार ने वो एक अच्छा पैसा पहुंचाने की कोशिश की। तो कुछ एक मांगे जरूर हैं जो विपक्ष के दबाव में केंद्र सरकार ने हूबहू मानी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है हमेशा से कि मोदी सरकार घमंड की सरकार है और किसी भी अच्छे मशवरे को वो सुनना पसंद नहीं करती है। सरकार में उनके केंद्रीय मंत्रियों की ही नहीं चलती है तो फिर वो विपक्ष की क्यों सुनेंगे। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के जो ये लगातार हमले हैं वो इस कारण भी तेज हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आरोप हमेशा ये सरकार सिर्फ दो आदमियों की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की।
सरकार की तरफ से, चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़े हुए फैसले हों, वो यही दोनों व्यक्ति लेते हैं। और अगर कहीं पर भी सरकार असफल होती है तो पूरी सरकार को नहीं बल्कि इन्हीं दोनों लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी के ये आरोप कितने आगे भी जाकर सिद्ध हो पाते हैं, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्र की तैयारियां किस तरह से रहती हैं कोरोना संकट से निपटने के लिए, जो कि अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं कही जा सकती। चलिए तरुण, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मेरे सहयोगी तरुण कालराय जानकारी दे रहे हैं कि तमाम कोशिशें राहुल गांधी की तरफ से समय रहते की जाती हैं। ट्वीट लगातार हालात को लेकर राहुल गांधी करते नजर आते हैं, लेकिन नतीजा बेहतर देखने को नहीं मिलता। तमाम सुझावों को दरकिनार केंद्र की सरकार की तरफ से अक्सर कर दिया जाता है।